रामचरण जी अपने पुराने पुश्तैनी घर के बरामदे में बैठे हुए थे। हाथ में चाय का कुल्हड़ था और आंखें सामने सूनी सड़क पर टिकी थीं। दिवाली आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन रामचरण जी के घर में केवल एक छोटा सा दिया जल रहा था। 3 साल पहले कमला के जाने के बाद इस घर की रौनक जैसे गायब ही हो गई थी। बड़े बेटे प्रकाश की अपनी अलग गृहस्थी थी और छोटा बेटा आकाश 7 समंदर पार अमेरिका में बस चुका था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि त्योहारों पर भी घर आना एक औपचारिकता बन गया था। रामचरण जी ने गहरी सांस ली और जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला। उन्होंने दोनों बेटों को मैसेज किया था, इस दिवाली घर आ रहे हो क्या? दोनों का जवाब लगभग एक जैसा ही था, पापा, ऑफिस में बहुत काम है, इस बार मुश्किल है। रामचरण जी का दिल टूट गया। उन्होंने दीवार पर टंगी कमला की तस्वीर को देखा। उन्हें महसूस हुआ कि अगर आज कमला होती तो बच्चे कभी मना नहीं कर पाते। वह अकेलेपन से थक चुके थे। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सालों पुरानी पारिवारिक डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखा। अगली सुबह प्रकाश और आकाश दोनों के फोन पर रामचरण जी के पड़ोसी शर्मा जी का फोन गया। शर्मा जी की आवाज में घबराहट थी। प्रकाश, आकाश, जहां भी हो तुरंत घर पहुंचो। तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि स्थिति गंभीर है। यह खबर सुनते ही दोनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो काम और मजबूरियां उन्हें रोक रही थी, वे पल भर में गायब हो गईं। प्रकाश ने तुरंत पहली ट्रेन पकड़ी और आकाश ने अपनी फ्लाइट बुक की। दिवाली की शाम को दोनों भाई एक साथ पुश्तैनी घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर में अंधेरा था। वे घबराए हुए अंदर भागे। जैसे ही उन्होंने रामचरण जी के कमरे का दरवाजा खोला, वे हैरान रह गए। रामचरण जी बिस्तर पर नहीं, बल्कि आराम कुर्सी पर बैठे हुए भगवद गीता पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई बीमारी के लक्षण नहीं थे। प्रकाश ने गुस्से और राहत के मिले जुले भाव से कहा, पापा, ये क्या मजाक है? शर्मा अंकल ने कहा कि आप मरने वाले हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर भागा चला आया हूँ। आकाश भी भड़क गया। हाँ पापा, आपको अंदाजा भी है कि अमेरिका से यहाँ तक आने में मेरा कितना नुकसान हुआ है। मेरी नौकरी पर बात आ सकती थी। अगर आप ठीक थे तो यह नाटक क्यों किया? रामचरण जी ने धीरे से अपनी चश्मा उतारा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने कहा, बैठ जाओ तुम दोनों बहुत बड़े आदमी बन गए हो। रामचरण जी ने ठंडी आवाज में कहा, एक के पास शहर से यहाँ आने के लिए 4 घंटे नहीं थे और दूसरे के पास 7 समंदर पार से आने का वक्त नहीं था। लेकिन मेरी मौत की खबर ने तुम दोनों को 24 घंटे के भीतर एक छत के नीचे ला खड़ा किया। प्रकाश ने कहा, पापा, हम आपके लिए ही तो कमा रहे हैं। हमारी भी मजबूरियां हैं। रामचरण जी खड़े हुए और अलमारी से एक भारी स्टील का डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे मेज पर पटक दिया। यह देखो, इसमें इस घर के वसीयत के कागजात हैं और तुम्हारी माँ के गहने हैं। तुम दोनों को यही चाहिए ना? ले जाओ इसे और आज ही इस घर का बंटवारा कर लो। आकाश ने भावुक होकर कहा, पापा, आप हमें इतना मतलबी समझ रहे हैं। हम पैसों के लिए नहीं आए, हम आपके लिए आए हैं। अच्छा। रामचरण जी की आवाज गूंज उठी। पिछले साल जब मुझे टाइफाइड हुआ था, तब कौन आया था? प्रकाश, तुमने फोन पर 5,000 रुपए भेज दिए और कहा कि नौकर रख लो। आकाश, तुमने ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर कर दी। क्या मुझे तुम्हारी दवाइयों और पैसों की भूख थी? मुझे मेरे बेटों की जरूरत थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों ने अपने सिर झुका लिए। रामचरण जी ने कमला की तस्वीर की तरफ इशारा किया। तुम्हारी माँ मरते समय मुझसे एक वादा लेकर गई थी। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस पुश्तैनी घर के आंगन में दिवाली का दिया हमेशा दोनों बेटों के हाथ से जलना चाहिए। वह चाहती थी कि ये परिवार कभी टूटे नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि अगली दिवाली मैं रहूंगा या नहीं। मैं सिर्फ एक बार, आखिरी बार, अपने पूरे परिवार को इस घर में हंसते खेलते देखना चाहता था। अगर अपनों को पास बुलाने के लिए मुझे अपनी बीमारी का झूठ बोलना पड़ा, तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। रामचरण जी की बातें सुनकर प्रकाश और आकाश की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि पैसे कमाने की अंधी दौड़ में वे उस इंसान को भूल गए जिसने उन्हें इस काबिल बनाया था। प्रकाश आगे बढ़ा और उसने रामचरण जी के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, पापा। मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना अंधा हो गया था कि आपका अकेलापन देख ही नहीं पाया। यह वसीयत हमें नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। आकाश भी घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। पापा, मैं अब वापस अमेरिका नहीं जाऊंगा।
मैं यहीं दिल्ली में ट्रांसफर ले रहा हूँ। मैं आपके पास रहूंगा। रामचरण जी ने दोनों बेटों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। 3 साल बाद उस कमरे में आंसुओं के साथ बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो रहा था। उसी रात पूरे घर को दियों की रोशनी से सजाया गया। रामचरण जी के एक तरफ प्रकाश था और दूसरी तरफ आकाश। तीनों ने मिलकर घर के मुख्य द्वार पर बड़ा दिया जलाया। घर का सन्नाटा अब खिलखिलाहट में बदल चुका था। रामचरण जी को समझ आ गया था कि रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते, बस वक्त की धूल जम जाती है, और उस धूल को साफ करने के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं।